हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत में परीक्षित नाम का व्यक्तित्व किसका था, परीक्षित कौन था और अश्वत्थामा की मृत्यु किसके श्राप के कारण हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कि परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके 500 बेटों की हत्या कर दी तो अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इस बात की जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह देख अर्जुन ने भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से उन दोनों को मना कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा 5 पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु की पत्नी को परीक्षित नाम के बेटे का जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा, लेकिन वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही तुम्हारे खून से बदबू आती रहेगी, वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से गिर जाओगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा और द्रौपदी के पास ले गया। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर पर लगी मणि को निकाल लो और द्रौपदी को दे दो। इधर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा को तेज दर्द होने लगा था। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को कृष्ण शांत कर रहे थे। वही गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में कौन घुस गया। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत ही पैदा हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसने कहा कि कृष्ण ने, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरे बेटे पर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा, वह जीवित पैदा होगा, वह सालों तक अमर रहेगा, राज करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यह तो मरा हुआ पैदा हुआ है, इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी ना हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने मृत बालक को अमृतमय नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में पीठ नहीं दिखाई, न ही किसी अधर्म का साथ दिया है, अभी इसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद जब कृष्ण ने मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक में भेज दिया। यह चमत्कार देख स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण यह था कि वह बालक कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था। वही युधिष्ठिर वापस आई और उन्होंने बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वह भी खुशी से झूम उठे। इस खुशी में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न, गाय आदि सभी का दान किया। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिष ने कहा कि बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी और दानी होगा। ज्योतिष ने आगे कहा कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री सुखदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हो गए। उन्होंने दक्षिणा देकर वहां से ऋषि को विदा किया।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी कार्य को छल कपट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे बुरा हाल हमारा ही होगा, किसी दूसरे का नहीं। जो कर्म में लिखा होगा वह ज़रूर वापस लौट कर आएगा हमारे पास।